गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत का आपका दूसरा पार्ट है कुलस्य आचार। अब इसको मैंने ह क्यों पढ़ा क्योंकि ये हलंत है, ठीक है, उसको ह पढ़ा जाता है। कुलस्य मतलब कुल, अपना जो वंश होता है वो। आचार मतलब परंपरा, कुल की परंपरा, ठीक है। तो आपने देखा है संस्कृत के अंदर ऐसी बहुत सी कथाएं होती है, कहानियां होती है, या किसी पशु पक्षी या उसके आधार पर ली जाती है और हमको उनके आधार पर क्या दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, सीख दी जाती है। तो वैसे ही आज ये जो पाठ है वो एक पक्षी पर आधारित है। वो पक्षी का नाम क्या है, चातक। चातक एक तरह का क्या है, पक्षी है। ये चातक पक्षी क्या करता है, कभी भी तालाब का पानी नहीं पीता। वो कौन सा पानी पीता है, जब बादल बरसते हैं वर्षा का पानी पीता है। ये कभी भी नीचे आके पानी नहीं पीते। तो ये बोल रहे हैं कि चातक का जो चातक की माता थी वो अपने शिशु को बोलती है, उसका जब शिशु को प्यास लगती है तो वो शिशु को ये उसका शिशु अपनी माता से कहता है मुझे बहुत प्यास लग रही है, आसमान में बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। पर उसकी माता उसको समझाती है कि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है कि कभी भी हम तालाब का पानी पिए। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं और उससे हमको क्या उपदेश मिलता है वो हम देखते हैं। आइए देखिए, आपका दूसरा पाठ है कुलस्य आचार। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पेड़ पर, ये चातक पक्षी है, उसका बच्चा, और ये क्या है, उसकी माता है। एकः चातः शिशु आसीत्। क्या था, एक चातक शिशु। चातक शिशु मतलब चातक का बच्चा। सह एकदा त्रष्या पीड़ितः जनया समीपम वज्रति वदति। सह एकदा मतलब एक दिन, त्रष्या मतलब प्यास, पीड़िता मतलब पीड़ित, प्यास से पीड़ित, जनया मतलब माता, समीप पास जाना, वज्रति वदति उसको देखकर बोलता है। तो एक दिन वह प्यास से पीड़ित अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, अम्बह, अम्बह में माता, त्रषा माँ पीड़यति, मुझे बहुत प्यास लगी है, अहम जलम पाबुताम इच्छामि, इसीलिए मैं पानी पीने का इच्छुक हूँ। पातुम मतलब पीना। संप्रति मेघ जलम न मिलती अतः तड़ाक जल में पातुम इच्छामि। वो बोलते हैं कि संप्रति मेघ जल, अभी मुझे क्या है, वर्षा का, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, बादल का पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं, तड़ाक मतलब क्या होता है, तालाब, जल पीने का इच्छुक हूँ, तालाब का जल पीने का इच्छुक हूँ। इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ। जननी वदति, जननी मतलब माता बोलती है, वदति मतलब बोलना। बालः बालक, वयम तुम मेघ जलम एव पिबामः, तुम केवल कौन सा जल पी सकते हो, पिबामः मतलब भी क्या होता है, पीना, तुम कौन सा जल पी सकते हो, खाली बारिश का पानी पी सकते हो। तड़ाक जलम न पिबामः, तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। एषः अस्माकं कुलस्य आचार, ये हमारे कुल का आचार है। क्या आचार है, कि हम बारिश का पानी पी सकते हैं, तालाब का पानी नहीं। अतः त्वं तड़ाक जलम पातुम न शक्नोषि इति, इसलिए तुम तालाब का पानी पीने के शक्य नहीं हो, ऐसा। चातक शिशु कथयति, कथयति मतलब बोलना, ठीक है। चातक शिशु बोलता है, अम्ब माता, महति में त्रषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, अधुना मतलब अभी, आकाश मतलब आसमान, मेघ मतलब बादल, अभी आकाश में कोई बादल नहीं दिख रहा है। कदा मेघः वर्ष्यति, कदा च हम मेघ जलम पातुम शक्नोमि। तुम देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे हलंत है तो उसको म पढ़ा है, ऊपर हो तो उसको हम म पढ़ते हैं। कदा मेघः मतलब कब है ना बादल आएंगे, कब बरसेंगे, वर्ष्यति मतलब बरसात होना। कदा च हम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, और कब मैं उस मेघ जल को पी सकूँगा। इति न जानामि, ये अब मेरे को नहीं पता। अतः त्रष्या पीड़ितो अहम तड़ाक जलम पातुम गच्छामि, इसीलिए मैं, त्रषा मतलब प्यास से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, तालाब का जल पीने जा रहा हूँ। जननी पुनरपि, पुनरपि मतलब वापस, माता वापस बोलती है। चातक शिशु बोध्यति, सुनो, वापस से उसको बोध कराती है, वापस से उसको याद दिलाती है। बालः बालक, न अयम अस्माकं कुलाचार, ये हमारे कुल का आचार नहीं है, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्ष्यते एव, कुलाचार मतलब कुल की परंपरा की सदैव मतलब सदा रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है।
अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, इसलिए तुम है ना तालाब का जल पीने की इच्छा को त्याग दो। तृष्याः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अहम त्वं, इसीलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि अपने प्यास को क्या करो, सहन करो और जब बारिश आने की प्रतीक्षा करो। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु, मतलब जनन्या मतलब माता का कथन, अश्रुत्वा मतलब सुना नहीं, अश्रुत्वा का मतलब क्या होता है, सुनना, मतलब उसने सुना नहीं। चातक शिशु, चातक का बच्चा, तड़ाक जलम पातु तड़ाक गर्तंतु निर्गच्छति, फिर वो क्या करता है, तालाब, अपनी माँ की बात नहीं सुनता और तड़ाक मतलब तालाब का जल पीने के लिए वहाँ से चला जाता है। मार्गे परिश्रान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृह समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रोय वार्तालाप शृणोति। मार्ग में परेशान मतलब थका हुआ, उड़ता उड़ता जाता है, थक गया, तो वो क्या करता है, एक वृक्ष पर बैठता है। वो वृक्ष कहाँ होता है, कृषक मतलब किसान के घर के पास में होता है। तदा तात पुत्र वार्तालाप शुणोति मतलब सुनना, तात पुत्र मतलब बेटे, और उस वृद्ध कृषक की, किसान की क्या करता है, वार्तालाप मतलब उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको सुनता है। कृषकः वृद्धः मरणासन च आसीत्, मरणासन मतलब मरने की समीप होता है, मतलब मरने की स्थिति में, जो अब मरने की स्थिति में, वो बहुत ज़्यादा बीमार। किसान क्या होता है, बूढ़ा होता है, मरणासन मतलब मरण की स्थिति में होता है। तस्य समीपे स्थित तस्य पुत्र, तस्य समीपे उसके समीप मतलब उसके पास कौन था, उसका पुत्र। तस्मै कृषिकाय कथयति, वह किससे कह रहा था, किसान से। तात कौन कह रहा था, बालक। अधः मार्गे मया धन सुत्य प्राप्त, मुझे मार्ग में क्या मिला था, धन सुत्य, सुत्य मतलब क्या होता है, थैली, धन मतलब पैसे, पैसे से भरी थैली मिली। तस्य दर्शनान आनंदः जातः, उसको देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति, मुझे लगा दारिद्र्य मतलब गरीबी, कि ये क्या करेगा, मेरी गरीबी को नष्ट कर देगा, दूर कर देगा। इति विचार्य धनसूत ग्रहणाय अहम हस्तम प्रासार्यम, यह सोचकर, विचार मतलब यह सोचकर, ग्रहण मतलब ग्रहण करने के लिए, उस धन की थैली को ग्रहण करने के लिए मैंने मेरा हाथ, हस्त मतलब हाथ, प्रसारम मतलब नीचे की ओर झुकाया। किंतु तदेव मया भवदीय उपदेश स्मृत, स्मृता मतलब याद आना, उपदेश मतलब जो आपने मुझे उपदेश दिया था, जो आपने मुझे सिखाया था। तो वो बोलता है लेकिन तुरंत ही मुझे आपने जो उपदेश दिया था वो याद आ गया। अनस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति, दूसरों का धन ग्रहण करना हमारे कुल की परंपरा नहीं है, ऐसा उपदेश जो कि बूढ़े किसान ने उसके पुत्र को दिया था वो उसको याद आया। अतः हम त्वं धन सुत्य तदेव अतजनम, इसीलिए मैंने क्या किया, उस धन की थैली मतलब उस पैसे की थैली को वहाँ पर ही छोड़ दिया। और ये सब कौन सुन रहा था, पेड़ पर बैठा हुआ चातक शिशु। चातक शिशु सर्व शृणोति, चातक शिशु सब कुछ सुन रहा था। सह विचारति, वह विचार करता है। अहो, अहो मीन्स मरणासनस्य वृद्धस्य तत्पुत्र च स्वक्रियम कुलाचार पालयतु कीदृश श्रद्धा, वो बोलता है कि मरणासन, देखो ये दिख रहा है, ये बूढ़ा व्यक्ति किसान, ये उसका पुत्र, इसकी माँ, तो मरणासन मतलब वो क्या, मरने की स्थिति में थे, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो वृद्ध किसान है उसका जो पुत्र है, यहाँ लिखा हो देखो, वृद्ध तत् पुत्र से, बोले उसको अपने पिता की बात अभी तक याद है। क्या याद है, कि हमको हमारे कुल की परंपरा का पालन करना चाहिए, उसकी श्रद्धा थी। अहम तुम कुलाचारम न पालयामि, और मैंने क्या किया, अपने कुल के आचार का पालन नहीं किया, परंपरा का। वयम मेघ जल में पिबामः इति अस्माकं कुलाचार, मेरा कुलाचार मतलब मेरे कुल की परंपरा क्या थी, मेघ जल पीना, वर्षा का जल पीना। तो तम अहम तत्युक्त प्रवर्ते एतद अनुचितमस्ति, और मैंने ये सोचे बिना वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। सह चिंतयति, वह विचारता है। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक है, पश्वः पक्षिणश्चैव मानश्वाच सदाश्चयाः रक्षति स्वकुलाचारम रक्षाणि कुलमात्मनम। अब ये बोलते हैं पशु पक्षी, पशु मतलब पशु, ये होता है आपका क्या होता है, पक्षी,
और मनुष्य जब वो अपने कुल की रक्षा करते हैं, ठीक है, सदाश्रिया रक्षति, जब पशु पक्षी मानव सभी अपने कुल की परंपरा की रक्षा करते हैं तो स्वकुलाचारम रक्षामि कुल आत्मनम, तो क्यों ना मैं भी अपने कुल के आचरण की रक्षा करूं, मैं भी अपने कुल की परंपरा की क्या करूं, रक्षा करूं। ऐसा किसने सोचा था? चातक शिशु ने। एवं विचिंतया सह मातर प्रत्यागच्छति सर्वव्रतांत च कथति, वृतांत मतलब पूरी कहानी बोलता है। वह सोचता है, वासेश विचार कर, मातर मतलब माता के पास, प्रत्यागच्छति मतलब वापस जाता है, और ये सारी कथा जो किसान और उसके पुत्र के बीच में होती है सब उसको सुनाता है। माता संतोष अनुभवती, माता क्या करती है, उसको संतोष का अनुभव होता है कि इसने पानी नहीं पिया। शिशवे च आशीर्वादम ददाती, वो अपने बालक को क्या देती है, आशीर्वाद देती है। अल्पे एव काले मेघ वृष्टि भवती, और कुछ ही समय में क्या होता है, मेघ वृष्टि मतलब बारिश होती है। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशो तृष्या शाम्यति, और उस मेघ जल को पीकर चातक का बच्चा क्या होता है, अपनी प्यास को क्या करता है, शांत करता है। तो आपको ये समझ में आया। अब आप देखेंगे कि इस पार्ट में आपने देखा ना कि कैसे कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य हो वो अपनी क्या करता है, कुल की परंपरा को तोड़ता नहीं। जैसे हमारे भी होते हैं, हमसे हमारे बड़े ऐसे बोलते हैं कि हमारे कुल की परंपरा ये है कि आगे हमको यही काम करना है, ऐसा होता है, तो हम उसको तोड़ते नहीं तोड़ते, जैसा बड़े हमको सिखाते हैं वैसा ही सीखते। तो जब वो चातक, ठीक है, ये जो चातक शिशु था उसकी माँ ने जब उसको बोला तो वो नहीं माना, लेकिन जब उसने ये देखा कि एक वृद्ध किसान का पुत्र जो मरणासन, देखो यहाँ पे लिखा है मरणासन मतलब मरण के समय पहुंचा हुआ, वो किसान की बात उसको याद है, तो उसने देखो धन की थैली नहीं उठाई थी। तब चातक शिशु ने सोचा कि जब पशु पक्षी और मनुष्य तक अपने कुल की परंपरा को नहीं तोड़ते तो मैं भी अपनी कुल की परंपरा नहीं तोड़ूंगा। तो इस स्टोरी से या इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने कुल की परंपरा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए और किसी दूसरे की वस्तु को हाथ लगाना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर जो शब्दार्थ है, जैसे मतलब ये माता, धन सुत्य धन की थैली, मैंने आपको बताया सुत्य मतलब क्या होता है, थैली। मरणासन मतलब मरण के समय पहुंचा हुआ। वर्षति मतलब बरसात होना, वर्षति है बरसात होना। परिश्रांत मतलब थका हुआ, वो था थका हुआ तो वो एक पेड़ पे बैठा था। कृषक मतलब किसान। आचरण मतलब आचरण। तृषा प्यास। तड़ाग मतलब तालाब। शुद्ध मतलब थैला। जननी मतलब माता। नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।